डॉस्टन मार्वल का नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन एक नए मिशन पर निकला है जहां पॉलिटिक्स, सुपर पावर्स और ग्लोबल कॉन्स्पिरेसीज का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी को ब्रेक डाउन करेंगे सीन बाय सीन, ताकि आपको हर ट्विस्ट और टर्न समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्टन अमेरिका वापस आ गया है, पर इस बार शील्ड किसी और के हाथ में है। स्टीव रॉजर्स ने जिसे शील्ड दिया था वो अब दुनिया का नया हीरो है, सैम विल्सन। लेकिन दुनिया डिवाइडेड है और एक नई वॉर की तैयारी हो रही है। ये है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एक पॉलिटिकल थ्रिलर, एक एक्शन पैक्ड बैटल फॉर ट्रूथ। फिल्म की शुरुआत होती है एक टेंस दुनिया में जहां पीस सिर्फ एक इल्यूजन है। एवेंजर्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी जिंदा हैं। सैम विल्सन, जो अब ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका है, नए मिशन पे निकल चुका है। पर लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। क्या ये नया कैप सच में उनका हीरो है, या ये सिर्फ गवर्नमेंट का एक पपेट है? और सबसे बड़ी बात, क्या सैम इस शील्ड के वेट को उठा पाएगा? इसी बीच स्टेज पे आता है एक पुराना कैरेक्टर, थैडियस थंडरबोल्ट रॉस। वो अब यूएस का प्रेसिडेंट बन चुका है, लेकिन वो सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड है। उसका विजन है एक नई दुनिया जहां ऑर्डर सिर्फ फोर्स से आता है। प्रेसिडेंट रॉस का एजेंडा सिंपल है। दुनिया में केओस बढ़ रहा है और इससे कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए ज़्यादा पावर। और इसके लिए वो वापस लाता है एक पुराना विलेन, सैमुअल स्टर्न्स। याद है द इनक्रेडिबल हल्क 2008, जहां एक साइंटिस्ट के ब्रेन में गम्मा रेडिएशन चली गई थी? वही है द लीडर, अब एक सुपर जीनियस जिसका दिमाग नॉर्मल इंसान से कई हजार गुना ज़्यादा पावरफुल है। लीडर का प्लान है एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड बनाना जहां सिर्फ जेनेटिकली एनहांस्ड लॉग सर्वाइव कर सकें। उसके एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो चुके हैं। अंडरग्राउंड लैब्स में लोगों पे अनएथिकल टेस्टिंग हो रही है। रॉस के लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये एक मिशन है। वो चाहता है एक आर्मी ऑफ कंट्रोल्ड सुपर सोल्जर्स जिससे वो दुनिया को मैनिपुलेट कर सके। सैम विल्सन को कुछ तो गड़बड़ महसूस होती है। उसके इंटेल सोर्सेज बताते हैं कि कुछ सीक्रेट प्रोग्राम्स दोबारा एक्टिव हो गए हैं और कुछ पुराने सुपर सोल्जर केसेस वापस एक्टिवेट किए जा रहे हैं। सैम इस मिशन में ऑफिशियली इंक्लूडेड है, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स कुछ और कहते हैं। वो चाहता है सच जानना, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना नहीं होता, बल्कि सच के साथ खड़े रहना होता है। सैम के डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त उसे मिलता है एक इंसान जो इस सिस्टम का पहला विक्टिम था, आइसाया ब्रैडली। आइसाया, पहला ब्लैक सुपर सोल्जर जिसको सालों तक टॉर्चर किया गया, छुपाया गया। वो सैम को एक कड़वा सच बताता है। गवर्नमेंट सिर्फ तब तक सपोर्ट करती है जब तक तू उनके लिए यूज़फुल है, पर जब तू उनका रूल तोड़ता है तो उनका एनिमी बन जाता है। सैम के लिए ये सुनना आसान नहीं होता। क्या वो भी इसी सिस्टम का एक पॉन बन रहा है, या वो सच में कुछ बदल सकता है? इसी टेंशन के बीच सैम के साथ जुड़ जाता है एक नया हीरो, वाकिन टोरेस। वाकिन अब बन चुका हाई न्यू फैल्कन, विंग्स अपग्रेडेड, एआई एनहांस्ड सूट और एरियल कॉम्बैट का एक्सपर्ट। वो सैम का ट्रस्टेड पार्टनर बन जाता है और इमोशनल सपोर्ट भी। दोनों मिलके सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करते हैं रॉस और लीडर के प्लान्स को। एक मिशन में उन्हें मिलती है एक हिडन लैब जहाँ पे नॉर्मल लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं। उन्हें मिलते हैं म्यूटेटेड बॉडीज़, कुछ लोग अनकॉन्शियस, कुछ लोग कंट्रोल में नहीं हैं। सैम को अब सब क्लियर हो जाता है। ये फाइट सिर्फ पावर की नहीं, ह्यूमैनिटी की है। सैम और जोaquin जब उस लैब से एविडेंस लेके वापस आते हैं, तब उन्हें मिलता है एक एन्क्रिप्टेड फाइल जिसमें पूरा का पूरा सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट 2.0 का प्लान होता है, साइंड बाय प्रेसिडेंट रॉस हिमसेल्फ। ये फाइल सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं, एक ग्लोबल मैनिपुलेशन का प्रूफ थी। लीडर के केमिकल फार्मूलाज, ह्यूमन ट्रायल्स, जेनेटिक म्यूटेशंस, सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क के अंडर हाइड किया गया था। सैम डिसाइड करता है ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड। वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट के थ्रू पूरी दुनिया के सामने यह एक्सपोज करता है। पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस डेडली होते हैं। गवर्नमेंट तुरंत सैम को ट्रेटर डिक्लेयर कर देती है। रॉस यूज पब्लिक एनिमी बना देता है और कह देता है कैप्टन अमेरिका हैज़ गॉन रोग। कैपिटल में रायट स्टार्ट हो जाते हैं। सपोर्टर्स और अपोजर्स का फुल ऑन क्लैश होता है। सिविल अनरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। रॉस इस केओस का यूज़ करता है और रिलीज़ करता है अपनी सीक्रेट एनहांस्ड कॉम्बैट यूनिट। ये लोग नॉर्मल सोल्जर्स नहीं, ये वही लोग हैं जो लीडर के एक्सपेरिमेंट से निकले हैं। मीनवाइल सैम और जोaquin अंडरग्राउंड छुप के अपनी टीम बिल्ड करते हैं।
दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई है, पर वो फाइट नहीं छोड़ता। सैम के लिए अब ये पर्सनल नहीं, ये फाइट है कैप्टन अमेरिका के असली मतलब के लिए। वॉशिंगटन डीसी, कैपिटल का हार्ट, अब एक वॉर जोन बन चुका है। रॉस अनलीश करता है अपनी पूरी सुपर सोल्जर आर्मी और डिक्लेयर करता है, ऑर्डर विल बी रिस्टोर्ड बाय फोर्स। पर तभी सैम विल्सन फुल कैप्टन अमेरिका गियर में शील्ड के साथ एंट्री करता है, साथ में जोआकिन टोरेज एस फैल्कन और कुछ ट्रस्टेड अंडरग्राउंड फाइटर्स। फाइट स्टार्ट होती है, ग्राउंड और एरियल कॉम्बैट दोनों तरफ से। रॉस के इन्हांस्ड सोल्जर्स हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैला रहे हैं, पर सैम के वर्ड्स उन्हें रोक देते हैं, तुम लोग वेपन्स नहीं हो, तुम लोग इंसान हो। जोआकिन एक मिसाइल स्क्वाड्रन को डाइवर्ट करता है। सम एक म्यूटेटेड ब्रूट सोल्जर से वन ऑन वन फाइट करता है, जहां वो सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं, शील्ड के साथ स्ट्रैटेजी से जीतता है। पर असली विलन तो अभी भी बचा है, द लीडर। सैम और जोआकिन इन्फिल्ट्रेट करते हैं एक अंडरग्राउंड चेंबर जहां लीडर ब्रेन वेव्स से पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। लीडर के पास फिजिकल पावर नहीं है, लेकिन उसका दिमाग एक एआई लेवल वेपन बन चुका है। लीडर सैम के दिमाग को हैक करने की कोशिश करता है, उसके पास्ट फियर्स, इनसिक्योरिटीज और फेलियर्स दिखाता है। पर सैम एक लाइन में उसका इल्यूजन तोड़ देता है, मैं इस शील्ड का असली हकदार हूँ, क्योंकि मैं सच के साथ खड़ा हूँ। फाइनल मोमेंट में जोआकिन सिस्टम कोर पे ईएमपी चार्ज सेट करता है। सैम लीडर को शील्ड थ्रो से नॉकआउट करता है और पूरा फैसिलिटी कोलैप्स होने लगता है। लीडर कैप्चर हो जाता है, लेकिन उसके लास्ट वर्ड्स चिलिंग होते हैं, यह नहीं है अंत, ये सिर्फ शुरुआत है। बैटल ख़त्म होती है, रॉस के इलीगल एक्शन सबके सामने आ जाते हैं, उसकी प्रेसिडेंसी कोलैप्स हो जाती है, सेनेट इंक्वायरी स्टार्ट होती है और सैम विल्सन, जो कल तक ट्रेटर था, आज नेशन का सेवियर बन चुका है। सैम एक पावरफुल स्पीच देता है, कैप्टन अमेरिका बनना सिर्फ एक टाइटल नहीं, ये एक जिम्मेदारी है हर उस इंसान के लिए जो सच के साथ खड़ा हो। आइसाया ब्रैडली के नाम पे एक मेमोरियल बनाया जाता है, जो सुपर सोल्जर्स भूल दिए गए थे, उनका नाम अब हिस्ट्री में लिखा जाता है। सैम विल्सन अब सिर्फ कैप्टन अमेरिका नहीं, वो एक सिंबल ऑफ चेंज बन चुका है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक हिडन मिलिट्री बेस में रॉस जिंदा दिखता है, उसके आसपास एक और सीक्रेट टीम एक्टिवेट हो रही है, ब्लैक ऑप्स सोल्जर्स, मर्सनरीज, एनहांस्ड इंडिविजुअल्स। एक वॉइस बोलता है, थंडरबोल्ट्स प्रोटोकॉल इनिशिएटेड, यानी एक और डेडली टीम स्क्रीन पे आने वाली है। दूसरे सीन में सैम को पता चलता है कि प्रेसिडेंट रॉस कुछ छुपा रहा है और उसका कनेक्शन रेड हल्क से है। ये रेवलेशन सैम के मिशन को और भी पर्सनल बना देता है। प्रेसिडेंट रॉस एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के थ्रू रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका गोल है अडामांटियम को कंट्रोल करना और अपनी पावर को दुनिया पर इस्टेब्लिश करना। सैम और रॉस के बीच एक एपिक बैटल होती है वॉशिंगटन डीसी में। सैम अपनी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से रॉस को हराता है और उसके प्लान्स को फेल करता है। बैटल के बाद सैम एक नए कैप्टन अमेरिका के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। जोआकिन टोरेस ऑफिशियली नए फैल्कन बनते हैं और टीम एक नए मिशन के लिए रेडी होती है। अडमंटियम के फ्यूचर पर अब भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन सैम का फेथ है कि वो इसे सही तरीके से हैंडल करेगा। फिल्म एक होपफुल नोट पर एंड होती है, जहां सैम एक नए और बेटर वर्ल्ड की तरफ देखता है। दोस्तों, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक पॉलिटिकल थ्रिलर के साथ साथ एक इमोशनल जर्नी भी है। सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका बनना सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और एक्साइटिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।